हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रुद्र क्लासेस। माई सेल्फ प्रियंका। तो ये रहा हमारा द हिंदू करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट FATF। FATF क्या होता है? ये होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। चलिए उसे देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग सही है। तो पहला स्टेटमेंट है इनिशिएटिव ऑफ G7। क्या ये G7 की इनिशिएटिव है और क्या इसका हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में है या नहीं? सेकेंड स्टेटमेंट है कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। थर्ड स्टेटमेंट है कि क्या फाउंडेड इन ईयर 1989। तो आगे देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन है। तो आगे है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट FATF। तो FATF के रिगार्डिंग ये सारे जो 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, क्या वो सही हैं? उसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने बनाया है इसे इस तरह से, जैसे ए में लिखा है मैंने कि 1 and 2 स्टेटमेंट रिगार्डिंग FATF इज करेक्ट और नॉट। तो 1 and 2 क्या था कि इनिशिएटिव ऑफ G7 एंड हेडक्वार्टर इन पेरिस एंड फ्रांस। सेकेंड स्टेटमेंट कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। तो आगे देखते हैं और क्या है। और इसी तरह से देख के हमें इन्हीं चारों में बताना है, इसी चारों में बताना है कि कौन सा FATF के रिगार्डिंग स्टेटमेंट सही है। तो बी है 2 and 3, सी है 1 and 3 एंड डी है 1, 2 and 3। तो आंसर डी ही करेक्ट है। और मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस को देखिए, कॉपी रखिए, पेन रखिए, और कॉपी पेन में आंसर्स पहले से लगाइए, मार्क करिए वीडियो को पॉज करके, और आप देखिए कि आप कितना सही क्वेश्चन कर पा रहे हैं। चलिए इसके बारे में, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि FATF होता क्या है, कब बना, कैसे बना। अभी तो कब बना ये सब तो मैंने बता दिया, कौन से इनिशिएटिव में बना ये सब बता दिया, और भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसे भी देख लेते हैं। तो और भी वो इन्फॉर्मेशन ये है कि ये रहा स्टेटमेंट, Financial Action Task Force is an intergovernmental organization that design and promote policies and standard to combat financial crime। तो FATF जो है वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, और ये ऐसी पॉलिसीज़ को प्रमोट करता है जो कि फाइनेंशियल क्राइम को कॉम्बैट करने में हेल्प करती हैं। रिकमेंडेशंस क्रिएटेड बाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स टारगेट मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एंड अदर थ्रेट्स टू ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। ये जो FATF है, ये क्या टारगेट करता है? मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग और थ्रेट्स, वो सारे थ्रेट्स जो कि फाइनेंशियल सिस्टम को हिंडर करते हैं ग्लोबल लेवल पे, उसे ये टारगेट करता है और उससे कॉम्बैट करता है। आगे देखते हैं क्या दिया है कि इन 2001 द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इन द फाइट अगेंस्ट टेररिस्ट फाइनेंसिंग was added to the mission of the FATF। it means कि 2001 में टेरर फाइनेंसिंग को इंक्लूड किया गया। इट मीन्स कि 1989 में FATF बना, बट उस टाइम पे टेरर फाइनेंसिंग इसमें नहीं था, और उस टाइम पे सिर्फ क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग। और 2001 में टेरर फाइनेंसिंग को ऐड कर दिया गया FATF में। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या FATF जब बना उस टाइम पे टेरर फाइनेंसिंग थी इंक्लूडेड इसके टारगेट में या नहीं? तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर स्टेटमेंट है कि FATF हैज़ इंक्लूडेड टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग इन 1989, तो इट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसमें और भी आगे देखते हैं इस FATF में क्या होता है। FATF में 2 लिस्ट होती हैं, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। तो ब्लैक लिस्ट में क्या होता है? ब्लैक लिस्ट में जो कंट्रीज़ हैं वो हैं नॉर्थ कोरिया एंड ईरान, और ग्रे लिस्ट में अल्बानिया, बाहामास, बर्बाडोस और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। तो अभी क्या है, कुछ दिन से हम न्यूज़ देख रहे थे कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में ऐड करने को FATF सोच रही थी। तो इसी सब चीज़ों के रिगार्डिंग FATF न्यूज़ में बनी हुई है, और इसलिए हम इसे अभी इसे पढ़ रहे हैं।
क्वेश्चंस देख रहे हैं इसके। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगते होंगे, तो कमेंट सेक्शन में इसे बताया करिए, आंसर किया करिए, और वो सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, मोटिवेट करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ एकोमोडेटिव स्टैंस ऑफ आरबीआई? आरबीआई का एकोमोडेटिव स्टैंस क्या होता है? तो इससे रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट हैं, और फिर उसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा आंसर सही है। इंक्रीजिंग रेट्स बाय आरबीआई, रेट्स आर यहाँ पे दिया है इंक्रीजिंग रेट्स बाय आरबीआई। इट मीन्स कि आरबीआई जो रेट इंक्रीज डिक्रीज करती, इट मीन्स कि जो आरबीआई रेपो रेट्स निकालती है, रिवर्स रेपो रेट निकालती है, एसएलआर निकालती है, सीआरआर निकालती है, ये सारे चीज़ों के रेट्स इंक्रीज डिक्रीज करना, क्या इंक्रीज करना, वो है एकोमोडेटिव इंस्टेंस। सेकेंड स्टेटमेंट, प्रोवाइडिंग लोन्स टू कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करना एकोमोडेटिव स्टेंस है। तो और नेक्स्ट स्टेटमेंट है कटिंग ऑफ रेट्स बाय आरबीआई। फोर्थ स्टेटमेंट, रिकैपिटलाइजिंग टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो इन चारों में जो स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग एकोमोडेटिव स्टैंस इज थर्ड वन, द कटिंग ऑफ रेट्स बाय आरबीआई। आरबीआई के द्वारा जो रेट्स कट किए जाते हैं उसे एकोमोडेटिव स्टैंस कहते हैं। आगे देख लेते हैं और क्या है इसमें। Accommodative stance is taken when a central bank, means RBI, attempts to expand the overall money supply to boost the इकोनॉमी व्हेन ग्रोथ इज़ फ्लोइंग। इट मीन्स कि ये एकोमोडेटिव स्टेंस जो है वो आरबीआई करता है, मतलब रेट कट करता है जब उसे फील होता है कि जो कंट्री की इकॉनमी है वो स्लो कर रही है, मीन्स कि जीडीपी स्लो कर रहा है, जीडीपी की ग्रोथ रेट स्लो कर रही है। द पॉलिसी इज़ इम्प्लीमेंटेड to allow the money supply to rise in line with the national income। पॉलिसी इसमें क्या होता है कि पॉलिसीज़ ऐसी इम्प्लीमेंट की जाती हैं जो कि मनी सप्लाई को राइज करता है, जिससे नेशनल इनकम राइज हो और मनी की डिमांड राइज हो। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आई होप यू ऑल आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है नाकुला। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये नाकुला पास के बारे में बात हो रही है, ना कि नाथुला पास। नाकुला पास इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो हमारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज हिमाचल प्रदेश, सेकंड उत्तराखंड, थर्ड सिक्किम, फोर्थ अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे क्या है, हमारा थर्ड स्टेटमेंट गलत है, सॉरी सही है, यही आंसर है। नाकुला पास जो है वो सिक्किम में ही सिचुएटेड है। तो हम इसके बारे में और देख लेते हैं। तो यहाँ भी देखिए आंसर थर्ड ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अभी कुछ स्टेटमेंट्स, मैंने कुछ क्वेश्चंस इकॉनमी के डाले हैं इसमें, ताकि आप लोग हर तरह के क्वेश्चंस को एक्सपीरियंस करें और करना सीखें। तो ये क्वेश्चन है मेरा, मेंबर ऑफ एग्जिम बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एग्जिम बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन होते हैं, उसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं? तो पहला है आरबीआई एंड गवर्नमेंट, दूसरा एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, थर्ड पब्लिक सेक्टर बैंक एंड बिजनेस कम्युनिटी, एंड फोर्थ इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अभी हमें बताना है कि ये जो भी चार तरह के मेंबर्स को दिया गया है, ये सारे जो हैं ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है एग्जिम बैंक के, इसके मेंबर्स हैं या नहीं। तो यहाँ पे आंसर हम करेंगे, पहला सिर्फ पहला ही मेंबर है, बी क्या है 1 and 2 ओनली, सी क्या है 1 and 3 ओनली, एंड डी इज़ ऑल दी अबव। तो हमारा आंसर है ऑल दी अबव। चलिए देख लेते हैं क्या है ऑल दी अबव में। ऑल दी अबव में है पहला आरबीआई एंड गवर्नमेंट, दूसरा एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तीसरा है पब्लिक सेक्टर बैंक एंड बिजनेस कम्युनिटी, फोर्थ इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अभी हम और भी ये सारे जो चार स्टेटमेंट हम पढ़े हैं, इसमें जो जो भी नाम लिखा है वो सारे एग्जिम बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स होते हैं। तो अभी हम और भी जान लेते हैं एग्जिम बैंक क्या होता है।
The Export Import Bank was set up on January 1, 1982. 1982 January 1 को Exim Bank बना to take over the operation of international finance wing of the IDBI. IDBI के इंटरनेशनल फाइनेंस विंग का प्लेस लेने के लिए ये Exim Bank बनाया गया to provide financial assistance to exporter and importer, और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए जो भी एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर हैं उनके लिए भी बनाया गया। और ये इसका फंक्शन क्या है, ये एज अ हेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है, और उनके और अदर इंस्टीट्यूशन जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में गुड्स और सर्विसेज के इन्वॉल्व है उनके वर्किंग में ये कोऑर्डिनेट करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है अबाउट एक्जिम बैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनऔषधि परियोजना लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। पीएम मीन्स प्रधानमंत्री, भारतीय जनऔषधि परियोजना, पीएम प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो किस मिनिस्ट्री ने इस परियोजना को लॉन्च किया है। तो स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल, नॉट कैमिट, इट्स केमिकल एंड फर्टिलाइजर। Second statement is Ministry of Health and Family Welfare. Third is Ministry of Ayush. Fourth is Ministry of Science and Technology. तो इसका आंसर है फर्स्ट वन, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। तो अभी हम इस परियोजना के बारे में और देख लेते हैं किस लिए है ये। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, प्रधानमंत्री, इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र इज़ अ कैंपेन लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। ये एक कैंपेन है। पीएम बीजेपी इज़ अ कैंपेन लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू द मासेस थ्रू स्पेशल केंद्र नोन एज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। तो क्या है कि ये जो पीएम बीजेपी केंद्र है ये एक कैंपेन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के द्वारा लाया गया है। इसमें क्या होगा कि क्वालिटेटिव मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस मास में दिया जाएगा। मींस कि पुअर जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं महंगे और ब्रांडेड मेडिसिन्स को, उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू स्पेशल केंद्र मीन्स कुछ ऐसे केंद्र जो कि गवर्नमेंट खोलेगी, उसका नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र हैज़ बीन सेटअप टू प्रोवाइड जेनरिक ड्रग्स। ये जो केंद्र हैं इसमें क्या होगा, जेनरिक ड्रग्स दिए जाएंगे विच आर अवेलेबल एट लेसर प्राइस बट आर equivalent in quality and efficacy as expensive branded drugs। अभी मैंने बताया कि जो भी मेडिसिन्स इस परियोजना के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे कि डिफरेंट जन औषधि केंद्र पे, उसमें क्या होगा कि ये उतने ही क्वालिटी में अच्छे होंगे, इफ़िकेसी में अच्छे होंगे जितने कि ब्रांडेड ड्रग्स होते हैं। तो अभी हम जान लेते हैं किस एजेंसी के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वो एजेंसी है BPPI मीन्स ब्यूरो ऑफ फार्मा एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया। तो BPPI के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यही इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं कि पीएम बीजेपी की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है। तो उसमें कई सारे ऑप्शंस के साथ ये भी दिया होगा कि ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया। तो आंसर होगा BPPI मीन्स ब्यूरो ऑफ फार्मा एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया है। और आगे देखते हैं कि कैसे सेटअप हुआ। तो BPPI हैज़ बिन इस्टेब्लिश अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको भी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ही इस्टेब्लिश की है। तो अभी जो ये बार बार डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल आ रहा है, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये जो डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के अंदर ही आता है।
with the support of all CPSUs for coordinating procurement, supply and marketing of generic drugs through प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। ये सारी चीज़ें तो हमने देखी है। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी इन ईयर 2014 फॉर नोवेल कॉजेज़। अच्छे कामों के लिए 2014 में इसे लॉन्च किया हमारे प्रधानमंत्री ने। और क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस फॉर ऑल, बहुत ही अच्छी दवा जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, बहुत ही अच्छी होगी और अफोर्डेबल प्राइस पे होंगे, तो ये सभी के लिए वहाँ पे उपलब्ध रहेगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रोजन पेप्टाइड। तो ट्रोजन पेप्टाइड क्या है? इसके स्टेटमेंट्स हैं। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड it is used to prevent coronavirus. Second, used to cure Alzheimer disease. Third is this drug is used to cure HIV plus patient. Fourth is use in antiretroviral therapy. तो आंसर है हमारा सेकेंड वन, इट इज़ यूज टू क्योर अल्जाइमर डिजीज़। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, जो भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आते हैं ये सारी चीज़ें न्यूज़ में ही होती हैं। ऐसे क्वेश्चंस देख के लगता है कि ये क्या न्यूज़ की बातें हो रही हैं, बट क्या है कि न्यूज़ एग्जैक्टली न्यूज़ हमारे यूज़ का उतना नहीं है जितना कि उसमें जो टर्म्स यूज़ होते हैं। जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़ के लिए कौन सा मेडिसिन आया, तो वो है ट्रोजन पेप्टाइड। तो क्वेश्चन ट्रोजन पेप्टाइड से आएगा, ना कि अल्जाइमर डिजीज़ से रिलेटेड जो न्यूज़ था और जो भी कुछ रहा, कितने मरे, क्या हुआ, कितना लोग सही हुए, ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। तो अभी क्या है कि उसमें जो पर्टिकुलर एक वर्ड होता है रिलेटेड क्वेश्चन उसी से आते हैं। और दैट्स ऑल फ्रॉम द हिंदू करंट अफेयर्स। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।